गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीएसपी स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पीएसपी पे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज्यादा एग्जाम्स में बहुत अच्छे 1 2 3 नहीं 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बाइनरी सिस्टम की। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग जो रीजनिंग का टॉपिक है दोस्तों, रीजनिंग का टॉपिक है। बेसिकली आपको इसकी क्लासेस नहीं देखने को मिलती होंगी, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं बाइनरी कोडिंग क्या होती है, बाइनरी कोडिंग के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या बाइनरी कोडिंग होती है। एक्चुअली कोडिंग डिकोडिंग, ध्यान दें दोस्तों, आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा डियर फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा, लेकिन ये बाइनरी कोडिंग, कोडिंग तो है दोस्तों, कोडिंग तो आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बाइनरी जो चीज है वो क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है दोस्तों, कंप्यूटर पे। और जब से एग्जाम में कंप्यूटर का आना, कंप्यूटर के क्वेश्चंस आना लागू हुआ है, तब से ये बाइनरी के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बाइनरी सिस्टम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है बाइनरी सिस्टम, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या होती है कंप्यूटर लैंग्वेज, इस तरह की बातों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो ध्यान दें डियर फ्रेंड्स कि कंप्यूटर के अंदर या बाइनरी के अंदर जो कंप्यूटर है किस लैंग्वेज को माइंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज होती क्या है। तो दोस्तों ध्यान दें, बाइनरी लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करता हूं तो ये सिर्फ 0 और 1 को मानता है। किसको मानता है डियर फ्रेंड्स, 0 और 1 को मानता है। और जबकि अगर ऐसे कंप्यूटर के अंदर आपसे ये कहा जाए कि 6 इंटू 4, अगर कंप्यूटर में आप 6 इंटू 4 करते हो तो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के अंदर जो होता है वो 4 को इस तरह से काउंट करता है डियर फ्रेंड्स, नंबरिंग के आधार पे काउंट करता है, और इसी तरह 6 को भी इसी पैटर्न में काउंट करता है। लेकिन आपको आउटपुट भले ही ये 24 निकाल के दे दे डियर फ्रेंड्स, आउटपुट भले ही आपको ये 24 निकाल के दे दे, बट ये जो लैंग्वेज काउंट करता है, लैंग्वेज को जो मशीन के अंदर डिस्प्ले जो सेट होता है उसके अंदर हमें 6 इंटू 4 करके 24 ही दिखाई देता है। बट ये जो आउटपुट लिंक करता है कंप्यूटर की मशीनरी जो सिस्टम को ऑब्जर्व करती है वो होता है दोस्तों इसी तरह नंबरिंग में। यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर हम अगर बात करते हैं तो 0 और 1 को अलावा और कोई डिजिट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम अंकों की बात करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब आपको नंबर्स में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं उस लैंग्वेज की जो 0 1 के अलावा क्या पैटर्न रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, 0 और 1 को किस तरह से ऑब्जर्व करता है, क्या सिस्टम से क्वेश्चंस होते हैं, इन सब बात के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस के बारे में जिक्र करेंगे और किस तरह की बातें होंगी। तो ये सीधे सीधे कंप्यूटर लैंग्वेज पे आधारित है। और ये जो बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी कोडिंग है, 3 टाइप के क्वेश्चंस यहां से देखने को दोस्तों आपको मिलेंगे। कितने टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों, 3 टाइप के क्वेश्चंस यहां से आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले टाइप की अगर मैं बात करता हूं तो आपको नंबर 2 सिंबल में मिलेगा, नंबर 2 सिंबल के अंदर देखने को मिलेगा। और दूसरे टाइप की बात करें नंबर 2 सिंबल, और दूसरा टाइप होगा सिंबल टू नंबर। डियर फ्रेंड्स पहले टाइप के अंदर हम बात करेंगे नंबर 2 सिंबल और दूसरे टाइप में बात करेंगे सिंबल टू नंबर। एंड जो थर्ड टाइप इसका रहने वाला है वो है मैथमेटिकल सिस्टम। मैथमेटिकल क्यूरी के क्वेश्चंस जो होते हैं, मैथ्स रिलेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं या कैलकुलेशन संबंधी जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस की हम यहां बात करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स। तो कितने पैटर्न में पढ़ेंगे, 3 टाइप।
तीन टाइप में इस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं, हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला रहेगा नंबर टू सिंबल, दूसरा पढ़ेंगे अपन सिंबल टू नंबर एंड थर्ड पढ़ने वाले हैं मैथ की जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एकदम कंप्यूटर लैंग्वेज पे आधारित है और इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल कंप्यूटर लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज किस नंबर्स को ऑब्जर्व करता है दोस्तों, 0 and 1। तो टोटली क्वेश्चंस के अंदर यही चीजें देखने को मिलेंगी और किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इस विषय में हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आज आपको सीधे दोस्तों, ये कितना आसान टॉपिक है डियर फ्रेंड्स कि अगर समझ में आने लग गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक रहता है, ज्यादा इसके अंदर कुछ होता नहीं है, एकदम आसान सा टॉपिक है। सिर्फ हमें इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानना है दोस्तों बिल्कुल थोड़ी सी जानकारी रखनी है जिससे ये टॉपिक हमें बिल्कुल आसान लगेगा डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान लगेगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं आज के क्वेश्चंस को। इसके अंदर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा हमको, लैंग्वेजेबल क्वेश्चंस देखने को मिलता है कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग रहता है ना, सेम पैटर्न पे लिखा मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग जैसे पैटर्न पे आपको लिखा मिलेगा किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में जीरो को या जीरो का संकेत ट्रायंगल, एक का संकेत दोस्तों डॉलर है एवं एक से बड़ी संख्याओं का संकेत भी इन दोनों संकेतों से ही होगा। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। या फिर दोस्तों इसमें ऐसे भी मिल जाता है आपको कि अगर बाईं ओर कर रहे हैं तो दुगना हो जाता है या दाईं ओर जा रहे हैं तो आधा ही संख्याएं होती जाती है। ऐसे करके भी देखने को मिल सकता है कि किसी नंबर को अगर बाईं तरफ बढ़ा रहे हैं, अगर किसी नंबर को कि एक के मान को, जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि एक के मान को बाईं ओर बढ़ाया जाए तो दुगना हो जाता है, ऐसे करके भी लिखा हो सकता है डियर फ्रेंड्स। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो दो चीजें यहाँ आपको देखने को मिल रही होंगी डियर फ्रेंड्स। एक तो देखने को मिल रहा है कि जीरो का संकेत आपको ट्रायंगल दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, और एक का संकेत आपको डॉलर दे रखा है। तो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं डियर क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस के अंदर तीन पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे, नंबर टू सिंबल, सिंबल टू नंबर एंड मैथ के क्वेश्चन, जो कैलकुलेशन मेथड के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस की बात इस टॉपिक के अंदर करने वाले। तो चलिए बात करते हैं आगे, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ क्या दे रखा दोस्तों, जीरो, और जीरो के लिए जो सिंबल दे रखा है वो ट्रायंगल है डियर फ्रेंड्स, और एक के लिए जो सिंबल दे रखा है वो डॉलर है मेरे भाई। एक के लिए डॉलर दे रखा है दोस्तों और जीरो के लिए क्या दे रखा है दोस्तों, ट्रायंगल दे रखा है। अब बेसिक बात समझिए, पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझिए कि किस तरह से ये वर्क करता है दोस्तों, ये किस तरह से वर्क करता है। बेसिकली यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाग। मैं आपको एक कंसेप्ट के जरिए बताता हूँ। सबसे पहले तो यह क्या, एक भाग की विधि, जैसे कि हम किसी संख्या में भाग देते तो यहाँ दोस्तों भागफल लिखा जाता है और नीचे दोस्तों शेषफल लिखा जाता है। नीचे क्या लिखा जाता है दोस्तों, शेषफल लिखा जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, बाइनरी सिस्टम के अंदर क्या होगा कि ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों, ये उल्टा हो जाएगा, शेषफल ऊपर लिखा जाएगा और भागफल मेरे भाई नीचे लिखा जाएगा। डियर फ्रेंड्स क्या होगा, शेषफल कहाँ लिखा जाएगा दोस्तों, ऊपर लिखा जाएगा और भागफल नीचे। ये बेसिक सा कंसेप्ट है दोस्तों, आसान चीजें हैं कि शेषफल ऊपर जाएगा और भागफल नीचे, बाकी सारी चीजें वही है। चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा किस तरह से आंसर्स करेंगे और क्या रहेगा। तो मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं, जैसे आपसे पूछ ले 27 का
बाइनरी कोड क्या होगा। डियर फ्रेंड्स क्या पूछ लिया आपसे, 27 के लिए बाइनरी कोड क्या होगा। तो ध्यान दे दोस्तों, 27 का पूछ ले, 57 का पूछ ले, या किसी और डिजिट का पूछ ले, बेसिक सी बात है, किसी का भी पूछ ले, करना क्या है, ये दो डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके आधार मानते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 27 का बाइनरी कोड क्या होगा इस बारे में बात। तो मैंने बताया भाग देते हैं डियर फ्रेंड्स, 27 में किसका भाग देंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, 27 में हम भाग देंगे और शेषफल कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे दोस्तों, और भागफल नीचे लिखेंगे। ध्यान रखना इनमें ना सिर्फ और सिर्फ 2 का भाग दिया जाता है। किसका भाग दिया जाता है प्यारे बच्चों, 2 का भाग दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है हमारे पास जिसका हम भाग देने वाले हैं, और वो डिजिट कौन सा है डियर फ्रेंड्स, 2 है। भाग किसका देंगे दोस्तों, सिर्फ 2 का भाग देंगे। तो यहाँ मैं 2 से डिवाइड करता हूं इसको, तो 2 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 13 दूना 26, कितना बच गया, एक। तो जो शेषफल बचेगा प्यारे विद्यार्थियों वो यहां लिखा जाएगा। एक कहां लिख दिया, साइड में लिख दिया। क्योंकि सिर्फ 2 का भाग क्यों देते हैं दोस्तों, क्योंकि हम बात करने वाले हैं 0 और 1 पे। तो किसी नंबर में अगर 2 का भाग देंगे तभी तो दोस्तों शेषफल 0 या 1 आएगा। तो इसीलिए भाग किस नंबर का दिया जाता है डियर, 1 या 2 का भाग किसी नंबर में देंगे तो शेषफल 0 या 1 ही आएगा, वही हमें चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से 2 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, कितना बचेगा दोस्तों, 1 शेषफल बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दे दोस्तों, मैंने 2 का भाग दिया 13 बार गया, 1 शेष बचा, 2 का भाग दिया 13 बार गया, 1 शेष बचा। इसके बाद 6 आ गया, 6 में मैं 2 का भाग दूंगा, 3 बार जाएगा, लेकिन शेषफल 0 बचेगा, 3 दूनी 6, शेषफल कितना आ गया, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फिर से 2 का भाग दूंगा, 2 एकम 2, 1 बार जाएगा, और शेषफल कितना आ जाएगा, 1। और यहीं तक दोस्तों सॉल्व करना है इसको, यहीं तक क्या करना है मेरे भाई, सॉल्व करना है। डियर फ्रेंड्स यहीं तक, जब तक 1 नीचे आ जाए तब तक सोल्व कर लेना है, और जब नीचे 1 आ जाए तो इसको नीचे से ऊपर की ओर लिख देते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों, नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं। तो लिख क्या देंगे डियर फ्रेंड्स, 1 1 0 1 1। तो बाइनरी कोड क्या होगा 27 का, 27 का बाइनरी कोड क्या होगा, 1 1 0 1 1। तो अब आप सिंबल आपके पास अवेलेबल है, एक के लिए आप डॉलर यूज कर रहे हैं दोस्तों, एक के लिए क्या यूज कर रहे हैं, डॉलर। तो यहां लिख देंगे डॉलर डॉलर ट्रायंगल डॉलर डॉलर। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आई होगी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए अब आपको मैं इसको बेसिक मेथड से बताता हूं दोस्तों, बेसिकली कैसे करेंगे। ये टाइप से हमने आपको समझाने की कोशिश की, इसी चीज को मैं आपको दूसरे मेथड से समझाता हूं। इसके लिए ना हमें भाग कितने का देते हैं, 2 का। तो एक डबल करने वाला एक ट्रिक होता है, इसका जो देसी इलाज है, मैं इधर से इसको हटा देता हूं। इसकी कोई हमें आवश्यकता नहीं है कि क्या अंकन है, जो चीज दी हुई है 0 के लिए क्या है, 1 के लिए क्या है, बस वो चीजें हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है, इसके ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं कि इसका बेसिकली जो इलाज रहेगा वो क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, देसी इलाज क्या है, इसका देसी इलाज, इस विषय में बात करते हैं। तो हमेशा इस साइड से लिखते हैं, दाईं ओर से लिखते हैं बाईं ओर की तरफ, और डबल करते हुए। देखिए दोस्तों, 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32 और 32 का डबल 64। ऐसे करके डिजिट को लिखा जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, लिखा जाता है। देसी इलाज आपको साइड में दिख रहा होगा दोस्तों, 1 1 का डबल 2 2 का डबल 3। दोस्तों देसी इलाज की ही हम बात कर रहे हैं, जैसे कि 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32। इसी तरह 32 का डबल 64 हो जाएगा, और भी आगे तक हम चलेंगे। तो ध्यान दें दोस्तों, सबसे पहले हमें किसका पूछा है दोस्तों, 27 का बाइनरी कोड पूछा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 27 का पूछा है, तो हम इसको बिल्कुल देसी इलाज कैसे करेंगे इसका ध्यान से देखें। 27 का पूछा दोस्तों, 27 से ज्यादा जाना नहीं है। तो देखिए 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32, यानी यहाँ तक जाना नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा यहीं से हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, यहीं से हो जाएगा। बात तो नहीं है दोस्तों 27 कैसे लाया जा सकता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मैं 32 लेता हूँ तो काम नहीं चलेगा। तो मुझे कौन कौन से नंबर लेने हैं दोस्तों, 16, और अगर 16 में मैं 8 जोड़ दूं तो 16 और 8 कितने हो गए, 24, और 4 जोड़ूंगा 24 में तो 28 ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, इसमें मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा, और 26 और 1
27। देखिए दोस्तों, मैंने जिन नंबर्स को जोड़ा उनको सर्किल में बाउंड बंद किया हुआ है। 16 और 8 24, 24 और 2 26 और 1 27। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिन नंबर्स को जोड़ा गया है, जिन नंबर्स को जोड़ा गया उनके नीचे 1 लिख देंगे, उनके नीचे 1 लिख देंगे, और जो छोड़ा गया उसके नीचे 0 लिख देंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर, सिंबल आपके पास अवेलेबल है, सिंबल से ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ध्यान दें दोस्तों, एक और पैटर्न पे मैं बात करता हूं। अगर हमारे पास 54 होता दोस्तों, क्या होता डियर फ्रेंड्स, 54 होता, तो हम कैसे हल करते हैं? तो दोस्तों सेम पैटर्न, एक तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, एक आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो देखो मैं दोनों मेथड से आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं 54 को हल करके बताता हूँ दोस्तों। 54 में भाग दीजिए दोस्तों, किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 27। शेष कितना बचेगा? 0। जो शेष बचेगा डियर फ्रेंड्स वो यहाँ आ जाएगा, जो शेष बचेगा वो यहाँ। उसके बाद कितने का भाग देंगे? 2 का भाग देंगे तो 13। अच्छा 27 का डबल ही ले लिया क्या? 27 का डबल 54। अच्छा 54 के बजाय और कुछ ले लेते हैं सिंपल, चलो कोई नहीं, 54 को ही हल करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 13 ले लिया, उसके बाद देखो 13 में 2 का भाग देंगे, 27 13 में दिया तो 1 बच गया, 13 में फिर से 2 का देंगे, 6 6 दूनी 12, 1 बचेगा। उसके बाद फिर 2 का देंगे, तो 2 का देंगे तो 3 बार जाएगा, 0 बच जाएगा। इसमें 2 का देंगे, 1 बार जाएगा, 1 बचेगा। तो ये लीजिए दोस्तों, 1 आ गया। नीचे से इसको सॉल्व किया जाता है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 0 1 1 0 1 1। देखिए दोस्तों, वापस लिखता हूं मैं, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे तो 1 1 0 1 1 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। इधर करते हैं, देखिए डायरेक्टली करेंगे तो सिंपल सा मेथड है। शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले 1 1 का डबल, 2 2 का डबल, 4 4 का डबल, 8 8 का डबल, 16 16 का डबल, 32 32 का 64 ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मुझे 54 तक जाना है। कहाँ तक जाना है डियर फ्रेंड्स? 54 तक जाना है। तो अब कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए दोस्तों, 54 तक जाना है। तो देखिए दोस्तों, 54 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैं 16 32 और 16 जोड़ लूंगा, 32 और 16 48, 48 और 8 जोड़ता हूँ तो दोस्तों कितने हो जाएंगे? 48 और 8 56, ज्यादा हो जाएगा, तो 48 और 4 52, 53 54। ये नहीं जोड़ना, तो जो जोड़ा है उसके नीचे 1 लिख दूंगा, और जो छोड़ा है उसके नीचे 0 लिख दूंगा। दोस्तों सेम आ गया। अब हमारे पास सिंबल अवेलेबल है, उसकी सहायता से हम इसका आंसर कर देंगे। तो 1 के नीचे डॉलर मुझे लिखना है, डॉलर डॉलर ट्रायंगल, डॉलर डॉलर ट्रायंगल, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, बेहतर समझ पा रहे होंगे आप किस तरह से हम बाइनरी सिस्टम के जरिए कोडिंग को हल करते हैं दोस्तों। चलिए मैं बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ट्रिपल डिजिट में लेके चलता हूँ आपको, 3 अंकों में लेके चलता हूँ, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक जो इलाज हमने देखा है क्वेश्चंस का, उसी मेथड को यूज करते हुए आगे चलेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको यहाँ 0 के लिए ट्रायंगल, 1 के लिए डॉलर फिक्स दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग देखने को आपको मिलेगा। चलिए मैं क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूँ दोस्तों, देसी इलाज आप सबको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन के लेवल को आगे लेके चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 244 को बाइनरी अंकों में या संकेतों में बदलिए, बाइनरी से बदलिए। चलिए दोस्तों, बदलना है, बाइनरी संकेतों में बदलना है। चलिए तो 244 को बाइनरी अंकों में बदलते हैं। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, डायरेक्टली हम देसी इलाज, जो मैंने आपको देसी इलाज बताया दोस्तों इस क्वेश्चन का, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इलाज करते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इलाज करते हैं इस क्वेश्चन का। 1 का डबल क्या होता है? 2 का डबल करिए मेरे प्यारे बच्चों, 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32, 16 का डबल 32 और 32 का डबल 64 का डबल कर दीजिए दोस्तों 128, और 128 का डबल होता है 256। जो नहीं करना, क्योंकि 244 तक जाना है डियर। कहां तक जाना है दोस्तों? 244 तक जाना है। तो इसका आगे दुगना नहीं करना प्यारे बच्चों। चीजें समझ में आई? 1 2 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 का डबल 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना
128। लाना कितना है दोस्तों 244। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 128 ऐड करूंगा, यहां लिख देता हूं दोस्तों 128, और 128 में मैं 64 ऐड करूं, इसके बराबर होगा, ज्यादा हो जाए तो नहीं लेना दोस्तों। तो 64 ऐड कर लीजिए, 128 में 64 ऐड किया, 2 7 2 9 1 192। 8 4 12, एक हासिल की लगी, कैरी है 1, 8 6 और 2 8 और 1 9, 192। अभी बहुत कम है दोस्तों, क्या 32 को ऐड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो 32 और ले लेंगे, यानी 128 और 64 192। 192 में अगर 32 और ऐड कर देते हैं, 4 2 2 224। दोस्तों यहां तक कितने हो गए 224, और 224 में 16 जोड़ देंगे लगातार। मुझे सिर्फ इतना करना है दोस्तों, इनमें से जोड़ के लाना है, और दिए गए नंबर से जोड़ के ही ये लाना है, और सभी नंबर्स आएंगे डियर फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए, 128 में 64 जोड़ा तो 192, 32 जोड़ दिया 224, 16 अगर जोड़ देता हूं, अगर इसमें 16 ऐड कर देता हूं डियर फ्रेंड्स, तो ये हो जाता है 0 4 2 240। 8 जोड़ूंगा तो 48, ज्यादा हो गया प्यारे बच्चों, तो लेकिन 4 जोड़ूंगा तो 240, और 4 कितना हो जाएगा 244। तो यही तो चाहिए था प्यारे बच्चों। तो जो जोड़ दिया, जिस नंबर को जोड़ा है उसकी जगह 1 लिख दो, जिस नंबर को जोड़ा है उसकी जगह 1 लिख दो, जिस नंबर को छोड़ा है उसकी जगह 0 लिख दो। जिस नंबर को जोड़ा है, हमारे सिंबल क्या थे, 0 के लिए हमारे पास जो कोड था ट्रायंगल था, और 1 के लिए हमारे पास सिंबल था डॉलर। तो जो छोड़ा है दोस्तों, जो छोड़ा है उसकी जगह 0 लिखेंगे, और जो जोड़ा है उसकी जगह क्या लिखेंगे दोस्तों 1 लिखेंगे। तो आंसर कर दीजिए प्यारे बच्चों, आंसर कर दीजिए। 1 की जगह डॉलर 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 डॉलर, 0 की जगह ट्रायंगल डॉलर ट्रायंगल ट्रायंगल, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक बार लाइक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 310 को बदलिए भैया। 310 को बाइनरी सिस्टम में बदलना है। 310 को बाइनरी सिस्टम में बदलना है तो थोड़ा और बड़ा होगा, तो होने तो दोस्तों हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए डबल करते हैं दोस्तों, 1 2 4 8 16 32 64 128, और 128 का डबल होता है 256। अभी 512 लिखने का नहीं, क्योंकि यहाँ कितना है दोस्तों 310 है। चलिए स्टार्ट करते हैं जोड़ना। तो सबसे पहले 256, और 256 में मैं ऐड करूंगा 128। तो दोस्तों 201 356, ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान है, इसको छोड़ना है, 64 जोड़िए, और 64 जोड़ेंगे तो शायद हो जाएगा, शायद हो जाएगा। देखिए दोस्तों 256 ऐड कर दिया इसमें 64, तो 0 10 6 5 11 और 1 12 2 और 1 3, ज्यादा हो गया भाई। 64 जोड़ने से ज्यादा इसको भी छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ने के बाद 32 ऐड करो फिर। अब 256 में अगर 32 जोड़ा जाएगा तो ये 6 और 2 8 8 और 2 288, बिल्कुल भाई 32 जोड़ लेंगे, और 32 जोड़ने के बाद फिर से 16 ऐड कर दो। 16 भी ऐड किए जा सकते हैं, देखो 16 ऐड कर दो तो 8 6 14 और 1 10 की 0 2 और 1 3 304, करीब पहुंच रहे भाई, 210 के करीब पहुंच रहे। 16 और ऐड कर दिए, 32 16 दोनों जोड़ दिया। अब 8 जोड़ेंगे तो 12, ज्यादा हो जाएगा, 4 जोड़ दो, 4 जोड़ेंगे तो 8 और 2 जोड़ देंगे तो 10। जो जोड़ा है उसकी जगह 1, और जो छोड़ा है उसकी जगह 0। आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। जो लिखा है वो आंसर कर दीजिए। 0 की जगह 1 डॉलर ट्रायंगल ट्रायंगल डॉलर डॉलर ट्रायंगल डॉलर ट्रायंगल डॉलर एंड ट्रायंगल, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अब मैं आपको दूसरे पैटर्न से बात करता हूं। एक बार कोड लिखा जाए और फिर आपको ये देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ भी कोड दिया हो, सिर्फ आपको बताना है कि किस संख्या का है। तो सबसे पहले सिंबल वापस से बता देता हूं। अब यहां एक नया क्वेश्चन लिख रहा हूं। 0 के लिए आपको स्टार का प्रयोग किया है दोस्तों, और 1 के लिए
एक के लिए एट द रेट का प्रयोग किया, स्टार एंड एट द रेट का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर्स को देखा गया है। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने कि स्टार एट द रेट स्टार का संख्या को किस संख्या का कोड है, किस संख्या का कोड है, यह आपको बताना है डियर फ्रेंड्स। चलिए एक बार आप खुद से दिमाग लगाइए, पहचान करिए किस संख्या का कोड हो सकता है, जल्दी से आंसर करिए। बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा पैटर्न है दोस्तों। एक बात मैंने आपको बताई कि सिर्फ ध्यान दें, जुगाड़ जो बताया था राइट साइड से स्टार्ट करते लेफ्ट साइड बढ़ते दुगना करते हुए लिखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32। दोस्तों जो छोड़ा जाता है उसके लिए क्या लिखते हैं, 0। दोस्तों जो छोड़ा जाता है उसके लिए क्या लिखते हैं, 0। और जिसको जोड़ा जाता है उसके लिए क्या लिखते हैं, छोड़ा जाता है उसके लिए 0, और जो जोड़ा जाता है उसके लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, 1 लिखते हैं। जोड़ा जाता है उसके लिए क्या लिखते हैं, एट द रेट। चलिए दोस्तों आंसर करते हैं। तो देखिए जोड़ा जाता है उसके लिए एट द रेट लिखते हैं। एट द रेट क्या होगा दोस्तों, एट द रेट किसमें, इसमें। तो एक तो ये जोड़ा गया, एक ये जोड़ा गया, बाकी सब छोड़े गए। तो 8 और 2 10। बेसिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, 10। 8 + 2 = 10 इसका आंसर आ जाएगा। इसको नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि डिजिट से आगे की संख्याएं ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए लिख रहा हूँ। एट द रेट स्टार स्टार ये एक क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपको बताना है कि ये किस संख्या के लिए प्रयोग में लिया गया है, किस संख्या के लिए प्रयोग में लिया गया है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256। जोड़ा जाता है उसके लिए 1 लिखेंगे दोस्तों, छोड़ा जाता है उसके लिए 0 लिखेंगे। तो ध्यान दें, जोड़ा जाएगा मतलब एट द रेट, तो एट द रेट वाले जोड़े जाएंगे, यानी 1 2 तीनों को जोड़ा गया। छोड़ने वाले का नंबर स्टार था तो इसको छोड़ा गया, इसको जोड़ा गया है, ये भी स्टार है तो इसको छोड़ा गया है डियर, इसको जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है, आगे छोड़ा गया है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 256 128 64 8 एंड 4 को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए 8 6 और 4 10 8 18 19 10 30 0 हासिल की 3 कैरी 3 2 8 4 12 4 16 24 36 हासिल कैरी हो गया 3 3 और 5 8 2 10 6 16 हासिल 1 और 1 2 और 2 4 460। डियर फ्रेंड्स ये किस नंबर के लिए आया, 460 के लिए। उम्मीद है दोस्तों चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, चीजों को क्लियरली समझा जा रहा होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं बात करता हूँ कैलकुलेशन मेथड अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिए आप 1 के लिए 0 के लिए आप जो आपका कोड रहने वाला है, 0 के लिए जो कोड रहने वाला है दोस्तों वो है कॉपीराइट, एंड 1 के लिए जो आपका कोड रहने वाला है वो है दोस्तों बीटा। 1 के लिए जो कोड रहने वाला है वो है बीटा। इसके बाद इसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस के लिए कोड होंगे वो आपके आंसर्स हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन है दोस्तों, बीटा कॉपीराइट बीटा मल्टीप्लाई बीटा कॉपीराइट। ये एक मेथड है दोस्तों जिसका आंसर आपको करके बताना है, या फिर चलिए इसका गुणा है 1 जो इसका आंसर आपको बताना है, सॉर्ट आउट करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। वो भी आंसर आपको करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा या इसका आंसर किस संख्या में आएगा या बाइनरी में आने वाला है। चलिए दोस्तों आंसर करते हैं। तो भाई लिख रहे हैं डायरेक्ट 1 2 4 8 1 2 4 8। जो जोड़ा जाता है दोस्तों, जो जोड़ा जाता है वो 1 होता है, जो छोड़ा जाता है वो 0। तो जोड़ा गया बीटा है, तो बीटा कहाँ है दोस्तों, ये जोड़ा गया है दोस्तों
ये सब जोड़े गए, छोड़ा गया हुआ है। चलिए जोड़ दिए, 8 4 12 और एक 13, तो इधर है दोस्तों 13, मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 8 4 12 और 2 14, 13 इंटू 14 किया गया है दोस्तों 13 इंटू 14 196, 14 का स्क्वायर होता है जिसमें से 14 माइनस कर दो, या 13 का स्क्वायर 169 जिसमें 13 ऐड कर दो, 182 आ जाएगा। 182 या 13 चौका 52 और 13 और 5 18, 182। अब दोस्तों 182 को बाइनरी में क्या लिखेंगे, बाइनरी में किस तरह से लिखा जाएगा इस बारे में बात करते हैं। तो देख दोस्तों 182 है, सेम डबल पोजीशन 1 2 4 8 16 32 64 128 256 ज्यादा हो जाएगा, किस किस को लेना है वो ध्यान दीजिए। तो इसको ले लेते हैं 128 64 6 8 12 192 ज्यादा हो जाएगा, यानी 32 लेना पड़ेगा 32, तो इसको ऐड कर 32 30 160 और 16 जोड़ दो 176 और 4 जोड़ दो तो 76 80 और 2 82, ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए 128 और 32 160 और 16 160 और 16 176 4 7 76 80 और 2 82, कोड क्या होगा 1 1 1 1 1, जो छोड़ा गया उसके लिए 0 दिया। कोड क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, कोड क्या हो जाएगा, तो कोड होगा बीटा कॉपीराइट बीटा बीटा कॉपीराइट बीटा बीटा कॉपीराइट। तो दोस्तों अब अगर कोई ये नंबर देके ये आपको आंसर करने के लिए कहे, बिल्कुल अजीब तरीके से किया हुआ आंसर है दोस्तों, अगर ये नहीं पढ़ा है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। अगर आपने बीच में से भी अगर आप देख रहे हो तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को पूरा समझने के लिए, इस प्रोसीजर को पूरा समझने के लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक डायरेक्टली पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके क्लियर समझ में आए। एक और क्वेश्चन लिखता हूं दोस्तों, बीटा बीटा कॉपीराइट प्लस बीटा कॉपीराइट कॉपीराइट बीटा, ये एक अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सॉर्ट आउट आंसर करना है। तो देखिए दोस्तों आंसर करते हैं, तो ध्यान दें दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए दोस्तों 1 2 4 इधर आ जाएगा 1 2 4 8, सिर्फ डबल करके लिखा है और कुछ नहीं। जिसको जोड़ा जाएगा उसकी जगह क्या लिखेंगे बीटा लिखेंगे, एक है तो जोड़ा गया 1 लिखते हैं, छोड़ा गया 0। तो देखिए 4 और 2 6, यानी कि यहाँ 6 प्लस कितना तो 6 8 और 1 9, 9 प्लस कर दिया कितना आ गया 15। अब दोस्तों 15 को बाइनरी सिस्टम में लिखेंगे कैसे, तो ध्यान दें 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 4 12, 12 13 14 1 15, सबको जोड़ देंगे दोस्तों, सबको जोड़ देंगे मतलब 1 1 1, तो 1 1 1 का मतलब बीटा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बीटा 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 बीटा। अब दोस्तों ध्यान दो, अगर कोई इस तरह से क्वेश्चन दे दे और राइट आंसर ये होगा ऐसे करके कह दे, तो मैं नहीं मानता कि भाई आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर हुआ सबको? तो चीज़ों को समझने के लिए ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, गणितीय वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो पैटर्न आपको मैंने यहाँ बताया। तो उम्मीद है दोस्तों अच्छे से आप समझ पाए होंगे क्या होती है गणितीय संक्रिया, क्या होती है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 1-2 क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, ज़रूरत हो तो 3 4 5 क्वेश्चंस भी यहाँ से बन जाते हैं। तो ये बेसिक है, अच्छा टॉपिक है दोस्तों। एक बार समझ में आने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती है, तो पूरा टॉपिक बेसिकली आप शुरुआत से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है दोस्तों पूरा टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं और अगले वीडियो में, नमस्कार।